हेलो, सभी को नमस्ते। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आज एज की हमारी ये दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में वो सारी चीज़ बता दी गई थी कि इसमें होना क्या है, कितना जोड़ना कितना घटाना, कब जोड़ना कब घटाना, वो सब चीज़ बता दी गई थी। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आप वीडियो देखोगे तो पहले आप दूसरी वाली वीडियो देख कर आना इससे, तब जाकर के आप ये वीडियो देखना। और मैं कुछ थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कल के लिए, कल क्या क्या बताया गया था, तो आप मुझे जवाब देना। सवाल मेरा है आपसे, वर्तमान की आयु में लिख रहा हूँ कि वर्तमान में कोई लड़का 20 वर्ष का है, कोई भी वर्तमान में 20 का है, तो आप मुझे इससे 25 साल बाद की आयु बताओ वो कितने साल का हो जाएगा, या उसकी 25 साल बाद आयु कितनी होगी। वर्तमान में 20 का है और 25 साल के बाद बतानी है, यानी कि प्लस का चिन्ह 25 साल के बाद ध्यान रहेगा। तो आप कितनी बताओगे? आप बताओगे 45 वर्ष। और 45 वर्ष इस वर्तमान आयु में 2 वर्ष जोड़ दिया आपने, जितने मैंने कहा था। अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष के बाद, अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष के बाद 40 वर्ष का है, तो आप बताओ प्रेजेंट में कितने वर्ष का है इस टाइम। 10 वर्ष के बाद की आयु उसकी 40 वर्ष हो जाएगी, तो प्रेजेंट में कितने का होगा वो? प्रेजेंट में वो 30 वर्ष का होगा। और वो 30 आपने 10 वर्ष के बाद जितने साल का वो आयु हो चुका है उसमें से उतने ही वर्ष घटा दिए जितने वर्ष बाद की आयु थी। तो 10 वर्ष से घटा दिए, आपका आंसर 30 वर्ष। प्रेजेंट से बाद में चला गया और बाद से प्रेजेंट में आ चुका है। अब प्रेजेंट से हम पीछे जाएंगे और पीछे से फिर आगे आते हैं। प्रेजेंट में 20 साल की आयु है, तो आप मुझे बताओ 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु वर्तमान में 20 थी, 5 वर्ष पहले की आयु मालूम कर रहा हूँ, तो आपने वो वर्ष ही घटा दिए इस बार, तो आपका आंसर 15 वर्ष आ चुका है। बाद से जब आए थे वर्तमान में, तब भी आपने माइनस किया था, और वर्तमान से जब पीछे जाएंगे तब भी आप माइनस करोगे। यानी कि ये 3 पॉइंट है जिंदगी के। ये वाला आपका भूतकाल हो गया, और ये प्रेजेंट काल, और ये भविष्य काल। बाद का मतलब यहाँ पर थे, जब इस वाले पॉइंट पाओगे तब आप माइनस करोगे। और यहाँ पर अगर आप इस टाइम हो और पीछे जाना हो तब भी आप माइनस करते हो। तो प्रेजेंट में यहाँ 20 साल के थे और 5 साल पहले जाना हो तो 15 साल के बन जाएंगे। अब इसी बात को मैं पलट रहा हूँ। यदि यहाँ 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले अगर 20 वर्ष के थे, 5 वर्ष पहले 20 के थे, तो अब कितने के होंगे? तुम आंसर बताओ। तो अब आप कितने के हो जाओगे? 5 वर्ष पहले 20 के थे, तो अब हो जाओगे आप 20 और 5 25, यानी कि अब आप 25 वर्ष के हो, क्योंकि ये आयु 5 वर्ष पहले की थी। यानी कि 5 साल पहले आप 20 वर्ष के थे, तो आज वर्तमान में आप कितने के होंगे? आज वर्तमान में 25 साल के होंगे। और ये वाले 5 अब आपने जोड़ दिए हैं, पहले अभी तक घटाया था, अब जोड़ दिए हैं। बाद के में से पहले हम वर्तमान में आ चुके थे, और वर्तमान से पूर्व में भी चले गए, पूर्व से हम वर्तमान में भी आ गए। अब मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या लड़के को ले लो, अगर वो 5 वर्ष का है, कोई लड़का हो या कोई भी हो, किसी की आयु 5 वर्ष है, तो उससे दूसरा व्यक्ति होगा, जैसे कि ए हुआ और ये बी हुआ, और मैं आपसे कहूँ कि ये बी इससे 10 गुना है, तो आप बताओ इस बी की आयु कितने वर्ष होगी। ये लड़का 5 वर्ष का है और बी जो है, बी इससे 10 गुना है, तो इसकी आयु कितनी होगी? इसकी आयु, आपका आंसर 50 आया होगा। और वो 50 जरूर इस 5 में, और जितने गुना मैंने बताया उसकी गुणा करके ही आया होगा। इसके अलावा 10 में और 5 में से आप 50 नहीं बना सकते जब तक गुणा नहीं होगी। तो 50 वर्ष का हुआ। ठीक, अगर कोई व्यक्ति इस टाइम कोई भी हो 4 वर्ष का है, तो आप मुझे बताओ 5 साल, वो सॉरी उसके दूसरा लड़का होगा ये वाला, ये इसकी आयु इससे 5 गुना है, तो अब ये कितने वर्ष का होगा? बी। ए अगर 4 वर्ष का हुआ और बी इससे 5 गुना है, तो ये कितने का होगा? तो बी की आयु कितने की होगी? बी की आयु 20 वर्ष होगी। और वो 20 जितने पहला लड़का था इतने साल का, उस संख्या में गुणा कर दी, कितने जितने वो गुना था, तो 5 से गुणा कर दी, तो 5 चौक 20 बना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है वो x वर्ष का है, ए की आयु x वर्ष की है, तो बताओ b इस आयु से 8 गुना है, तो बताओ b की आयु कितनी होगी?
बी की आयु कितनी होगी, क्योंकि ये वाला 4, ये 4 था और ये 5, ये वाला 5 था, तो ये x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। और मैंने गुना यहाँ 10 गुना बताई थी तो 10 से गुणा की, यहाँ 5 गुना बताया था तो 5 से गुणा की, और यहाँ कह रहा हूँ मैं 8 गुना कि a जो है वो x वर्ष का है और b इस a से 8 गुना है आयु उसकी, तो वो 8 से आप गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8x। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस जब गुना की बात करती है तो गुना में गुणा चलती है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति x वर्ष का होगा और कोई दूसरा उससे इतने गुना कहा जाए तो आप उसकी गुणा कर दोगे और गुणा उस संख्या में होगी जिस संख्या जो संख्या उस पहले व्यक्ति की आयु की रही होगी। ठीक है, सवाल में भी सेम ऐसे ही कहा गया है, गुना की बात चली है तो गुना ही हमें बताना है। सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है और 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 10 गुना थी, तो व्यक्ति की आयु बतानी है कितनी वर्तमान। और मैंने कल बताया था यदि आपको सवाल की पहली लाइन में वर्तमान या पूर्व या पहले या पश्चात या बाद में इन 5 शब्द में से कोई शब्द लिखा हुआ ना मिले तो आयु जो पहली लाइन की आयु दी रखी होगी वो आयु वर्तमान की होगी। तो सवाल में कहा गया है कि व्यक्ति 5 गुना है और आप मुझे बताओ क्या कभी पुत्र पिता से बड़े हो सकते हैं? कोई सा भी पुत्र पिता से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा पिता ही बड़े होंगे। तो इसमें न पुत्र की आयु कहा गया है न पिता की आयु बताई गई है, सिर्फ 5 गुना बताया गया है। और आप बताओ ये 5 गुना कौन होगा, पुत्र होगा या पिता? 5 गुना जो आयु होगी वो पिता की आयु होगी। और अभी अभी आपने गुना जो बताया था वो गुना की संख्या उस संख्या में की गई थी जिसमें पहले की आयु आपने मानी थी। तो मैं पुत्र की आयु मानता हूँ कि माना पुत्र जो थे वो कितने पुत्र की आयु वर्तमान, क्योंकि इसमें 5 शब्द में से कोई शब्द नहीं है तो पुत्र की आयु ये वर्तमान है। और वर्तमान के लिए प्रेजेंट और प्रेजेंट से मैं पी डिनोट कर रहा हूँ, तो पी यानी कि पुत्र वर्तमान की पुत्र की आयु कितनी थी, x वर्ष था वर्तमान में पुत्र। और पिता जो है वर्तमान में पी से वर्तमान हो जाएगा प्रेजेंट यानी कि, तो पिता की आयु वर्तमान की कितनी बनेगी, कितने गुना है, 5 गुना है। पिता 5 गुने हैं तो बताओ अगर लड़का कोई x वर्ष का होगा तो पिता कितने हो जाएंगे, 5x वर्ष के हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे अभी अपने पीछे आपने बताया था, तो पिता की आयु हो गई 5x वर्ष, पुत्र x वर्ष के और पिता 5 वर्ष। अब आप मुझे बताओ 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति उस आयु का 10 गुना हो रहा है 5 साल के पहले। और अभी अभी आपने बताया था जब आपको वर्तमान आयु यहाँ पर मिल रही थी 20 साल कोई वर्तमान में था और पीछे जाना हो तो आप वो संख्या घटा रहे थे जितने साल पीछे जाना हो। तो आप मुझे बताओ जब 5 वर्ष पूर्व ये व्यक्ति जाएंगे, दोनों पुत्र और व्यक्ति दोनों 5 वर्ष जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पुत्र जा सकता है, पिता वहीं रुक जाएंगे? या ऐसा हो सकता है कि पिता 5 वर्ष के होंगे, पिता और पुत्र जो है वो वर्तमान में रहेगा, पीछे से नहीं आया होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर आयु जितने का अंतर वर्तमान में चलता है वो हमेशा चलता ही रहता है जितना अंतर पहले से चलता आया हो। अगर ये वर्तमान में 5 गुना है तो कितने ही साल पहले हो कितने ही साल बाद में जाएंगे तब भी इनका 5 गुना ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो 5 साल पहले बताओ अगर वर्तमान में लड़का x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना का होगा ये, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले की आयु, और पहले के लिए बताओ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, वर्तमान से माइनस करते हैं और माइनस वो संख्या करते हैं जितने वर्ष पहले की बात की गई है। और किस में से माइनस करते हैं, वर्तमान में से। तो वर्तमान तो x वर्ष है और 5 साल पीछे जाएंगे तो वो क्या लड़का इतने वर्ष का बनेगा, x माइनस के 5 वर्ष का। तो इसी तरीके से 5 वर्ष पहले ये तो हो गया पुत्र, 5 वर्ष पहले x माइनस के 5 ये पुत्र की आयु बनी। और 5 वर्ष पहले तो पिता भी तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पिताजी वहीं रुक जाएंगे, पिता भी जाएंगे। तो पिता की आयु वर्तमान की कितनी थी, 5x, और 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5x माइनस के 5, ये 5 वर्ष पहले की आयु है और ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु है। लेकिन शर्त ये थी कि जब 5 वर्ष पहले गए तो पिताजी क्या थे, वो इनसे 10 गुना थे। पिताजी क्या थे, अब वो 10 गुना बन चुके हैं, यानी कि पुत्र से अब भी पिताजी बड़े रहेंगे, पुत्र छोटा रहेगा। तो 10 वर्ष पहले अगर 10 गुना है पहले से ही, तो आप मुझे बताओ ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं 5 और 10, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 10 जो है इस 5 का 2 गुना है, ये 10 इस 5 का 2 गुना है। और मैं आपसे कहूँ ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है
तो इसे बराबर करना है, तो बराबर कैसे करोगे? इन दोनों संख्याओं को बराबर कैसे करोगे? यानी कि ये 10 है और ये 5 है, दोनों बराबर कैसे होंगे? तो बराबर होने के लिए 2 से गुणा आप अगर इधर कर दोगे तब बराबर हो जाएंगे। ठीक, अगर इसे 2 से भाग कर दोगे तब बराबर हो जाओगे दोनों संख्याएं। तो आप बताओ, 2 गुना तो पहले से ये था, गुना पहले से ये वाली संख्या थी, कम कौन था? कम तो ये था। तो आपने जितने गुना ये संख्या थी उतने ही संख्या से आपने कम वाली संख्या में गुणा कर दी और संख्या क्या हो गई? दोनों बराबर हो गई। जितने गुना पहले थी ये, जितने गुना थी उसी गुना से और कम वाली संख्या में आपने गुणा कर दी, तो दोनों संख्याएं बराबर हो गई। तो 5 वर्ष पहले की आयु अगर मैं पिता की लिखता हूँ तो पिता 5x माइनस के 5 वर्ष के थे और पुत्र जो था वो x माइनस के 5 वर्ष का था। और आप बताओ इसमें 10 गुना किसकी आयु को बताया गया है? पुत्र की आयु को, सॉरी पिता की, कि ये पिताजी जो है वो 10 गुना है पहले से ही। पहले से जब ये 10 गुना है तो बताओ कम कौन है? कम तो पुत्र हुआ। अगर बराबर करना हो ठीक उस तरीके से आपने ये 2 गुना थी तो आपने 2 की गुणा इस कम वाली संख्या में की, बराबर संख्या बन गई। तो यहाँ पर भी 10 गुना पिता है तो कम तो ये है पुत्र। तो कितने गुना? 10 गुना। तो आप 10 की गुणा इसमें करोगे, इस वाली संख्या में करोगे बराबर करने के लिए, तो कम वाली संख्या में गुणा होगी। तो 10 की गुणा कहाँ हो जाएगी? 10 की गुणा इस 10 में हो जाएगी, इस वाली संख्या में। तो ये हो जाएगा आपका दोनों बराबर, क्योंकि ये वाला 5x माइनस 5 आप इसके स्थान पर मान लो, x माइनस 5 इस वाले 5 के स्थान पर मान लो, और ये 2 गुना हो रही थी और ये संख्या 10 गुना हो रही है। तो 2 गुना ये थी, तो कितने गुना थी? आपने उस गुना की 2 गुणा इसमें कम वाली संख्या में कर दी, क्योंकि कम वाली संख्या में बराबर करने के लिए उसमें भी गुणा की जाती थी। 10 गुना ये है, ये पहले से ही 10 गुना है, तो कम तो ये है, तो इसे बराबर करने के लिए आप 10 को इसमें गुणा करोगे। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका 5x माइनस के 5 बराबर इस 10 की इन दोनों पदों में गुणा होगी तो हो जाएगा 10x माइनस के 50। ये 5x उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, या 10x इधर ले आओ तो भी माइनस का बनेगा। चिन्ह एक ना एक चेंज जरूर होगा। हम ये वाला 10x ला रहे हैं, इधर को माइनस का आएगा तो 5x प्लस का और 10x माइनस का, तो माइनस के बचेंगे कितने? माइनस 5x के बचेंगे। ये 50 माइनस का यहीं पर रखा हुआ है और ये माइनस का 5 है, जब उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा। और एक माइनस और एक प्लस माइनस होते हैं। और चिन्ह किस चीज का आता है? चिन्ह आता है जिसका चिन्ह बड़ा हो, जिसका मान बड़ा हो। तो माइनस का मान बड़ा है तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा? 45। माइनस से माइनस कर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 9। x बराबर 9 आ जाएगा। लेकिन उसने व्यक्ति की वर्तमान आयु मालूम की और हमने ये x किसकी आयु मालूम की थी? हमने ये x पुत्र की आयु माना था कि यानी कि पुत्र की आयु 9 साल की है। तो बताओ पहले अगर पुत्र इस टाइम 9 साल का है और पिता जो है वो 5 गुना है तो कितने के हो जाएंगे इससे? 45। यानी कि पिता की वर्तमान की आयु ने ये मान रखी थी। तो यहाँ पर 5 तो ऐसी है और x का मान मिला हमें 9, तो पिताजी हो जाएंगे 45 वर्ष के। आपका आंसर 45 वर्ष है, नोट कर लो। इस सवाल का बेस हो चुका है, क्योंकि बेस मेरे लिए बताना पहले जरूरी है, क्योंकि जो ट्रिक अब इस सवाल में लगेगी वो सिर्फ उसकी कंडीशन है, वो हर सवाल में ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन बेस जो होगा वो हर सवाल में बेस काम आ जाएगा। तो ट्रिक के लिए आपको 2 तरीके होने चाहिए सवाल में। पहला, या तो आपको संख्याएं अनुपात में दी हो, जो आयु दी होंगी वो पहले भी अनुपात में मिली होंगी और बाद में जो दी आयु होंगी वो भी अनुपात में होंगी। तो 2 आयु दी हुई होंगी उसमें, पहले या तो वर्तमान की आयु वो भी अनुपात में होगी, या फिर बाद की आयु वो कुछ साल बाद की होगी या कुछ साल पहले की होगी, वो भी अनुपात में होनी चाहिए, तब जाकर आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। या फिर अगर अनुपात में भी नहीं मिलते तो आपको गुना में मिलेगी, पहले आयु वर्तमान की गुना में मिले या कुछ साल पहले की गुना में मिले, कुछ साल बाद की, तब गुना में होनी चाहिए। और लास्ट लाइन में भी जो आयु मिलेगी आपको दोनों की वो भी गुना में होनी चाहिए, तब जाकर के ये ट्रिक लग सकती है। अगर ये कंडीशन एक भी नहीं है आप ट्रिक मत लगाना, फिर आपको बेस ही लगाना पड़ेगा। तो पिता और पुत्र, और ये आयु वर्तमान की लिख रहा हूं क्योंकि इसमें वर्तमान आयु कहीं नहीं कहा गया, तो ये वर्तमान की है। पूर्व या पहले भी नहीं कहा गया तो ये वर्तमान की, और पश्चात या बाद भी नहीं कहा गया, तो इसका मतलब ये वाली आयु वर्तमान की, यानी कि वर्तमान में पिता 5 गुना थे और पुत्र 1। अब आप अगर वो पुत्र जो हुआ वो अगर 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष का होंगे? पिता होंगे 5 गुना, तो मतलब 5 गुना का 5 में इससे 5 गुना तो होंगे और इस 1 में 5 तो गुणा ही तो कर सकते हैं। तो पुत्र 1 वर्ष का और पिता 5 वर्ष के।
ये आयु है प्रेजेंट की, ध्यान रखना आप चाहे डिनोट करने के लिए पी मान लो इसके ठीक इधर को, ये वर्तमान की आयु है। अब अगले में कहा गया कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का 10 गुना थे पिता, तो अब भी अगर 5 वर्ष पहले पुत्र अगर 1 साल का हुआ तो पिता को मान लो कितने गुना हुए थे भाई, 10 गुना। गुना में आपको पुत्र की आयु अगर गुना कहा गया तो दोनों बार एक एक माननी है। पुत्र 1 वर्ष का था वर्तमान में, तो पिता 5 वर्ष के थे, 5 गुना। और 5 साल पहले पुत्र भी 1 वर्ष का होगा और पिता कितने का होंगे, 10 गुना थे तो 10 वर्ष हो जाएंगे। और ये 5 वर्ष पहले की आयु है, तो आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर 5 माइनस लिखना पड़ेगा, लिख लो, या अगर ध्यान रख सकते हो तो मत लिखो। माइनस का चिन्ह यानी कि पहले वर्तमान से पहले गए हैं तो इसलिए माइनस का चिन्ह, और 5 का होता तो मैं यहाँ प्लस का चिन्ह लगाता। तो ये आयु थी प्रेजेंट की, और ये आयु इसका इससे ध्यान रहेगा कि 5 वर्ष पहले की आयु है। अब आपको जो भी मान मिलेगा 1 का, उन इसमें गुणा करोगे तो पिता की वर्तमान आयु मिलेगी, इसमें करोगे तो पुत्र की वर्तमान, और इस वाली संख्या में करोगे तो पिता की 5 साल पहले की आयु मिलेगी, और इस वाली संख्या में गुणा करोगे तो पुत्र की 5 साल पहले की आयु मिलेगी। इस वाले फॉर्मूले से या इस तरीके से 4 आयु एक साथ निकलती है। और करने के लिए आपको पहला काम इन दोनों का अंतर देखना होता है, इन दोनों का अंतर कितना है। ये दोनों अंतर अगर समान है तो आपका सवाल यहीं पर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये अंतर तो हर बार समान मिले, चेंज होगा, लेकिन ये अंतर ही समान करना है इसमें। यहाँ अंतर 5 का है लेकिन यहाँ अंतर 0 का, अंतर बराबर नहीं है। जब ये वाला अंतर बराबर ना हो तब आपको ये वाला अंतर देखना होता है कितने का है। बताओ, 5 के और 1 के बीच में 4 का अंतर, 10 के और 1 के बीच में 9 का अंतर, ठीक। 5 के और 1 के बीच में 4 का, 10 के और 1 के बीच में 9 का अंतर है। अब जो अंतर आपने लिखा, पहला काम तो आपको ये वाला अंतर देखना था। अगर ये अंतर बराबर मिलता तो आपका सवाल यहीं पर रहता, अब तक आंसर आ चुका था। लेकिन जब ये वाला अंतर बराबर नहीं मिलता तो लाइन बढ़ जाती है एक, फिर आपको ये वाला अंतर देखना पड़ता है। और जब ये अंतर मिलता तो आपको इस वाले 9 की गुणा इस नीचे वाले अंतर की इधर गुणा करनी होती है, और ऊपर वाले अंतर की इन दोनों में गुणा करनी होती है। और ध्यान से ही लिखना है, पहले आप ये वाली इस 4 की गुणा इन दोनों में करोगे तो ये वाले पद नीचे हैं तो आप नीचे लिखोगे, क्योंकि नीचे वाली आयु 5 साल पहले की थी। और ये इसकी गुणा अगर इन दोनों पद में करोगे तो ये ऊपर लिखेंगे। तो पहले मैं इस 9 की गुणा इसमें कर रहा हूँ, तो 9 पंजे 45, और 9 का ना 9। अब इस 4 की गुणा इस 10 में होगी तो 10 चौक ये इसके नीचे आएगा, और 4 का ना 4 ये इसके नीचे आएगा। अब आप बताओ, क्या इन दोनों के बीच में अब अंतर समान हुआ? इन दोनों के बीच में अब अंतर कितना हो गया? अंतर अब इन दोनों के बीच में समान हो चुका है, यानी कि 45 ये हुआ और 40 ये, 5 का अंतर है, 9 ये है और 4 ये है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। दोनों में अंतर 5-5 का हो गया, अंतर हमारे मिला 5 का। और आप बताओ, जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट में था यहाँ पर और वो माइनस आया है, तो इसकी प्रेजेंट से और पहले की आयु का अंतर कितना है? 5 साल का, क्योंकि प्रेजेंट ये है और पीछे की आयु ये है 5 साल पहले की। तो दोनों की आयु, पीछे की आयु में और प्रेजेंट की आयु के बीच में अंतर 5 साल का है। और हमारे और ये सवाल में 5 साल का है, और हमारे हिसाब से जो अंतर बना वो भी 5 साल का बना। तो ये वाला 5 और ये 5 दोनों बराबर हो। तो जो यहाँ अंतर बनता है, जो अंतर इसमें ये वाला जो अंतर है, इस अंतर से आपको ये वाला अंतर बनाना पड़ता है जो हमें सवाल में दे रखा है, जितने का अंतर बना। तो हमारे हिसाब से 5 अंतर आया, तो इस 5 में कितने से गुणा की जाए कि ये वाला 5 बन जाए? 1 से गुणा करने पर तभी तो 5 बन सकता है, क्योंकि ये अंतर ही 5 है और हमारे हिसाब से भी अंतर 5 है और सवाल के हिसाब से भी अंतर 5 है। तो 1 बराबर 1 बचता है। तो यहाँ जो गुणा होगी, क्योंकि ये वाली आयु माइनस के 5 साल पहले की थी और ये 5 बनाना है, तो इस 5 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका मान अब भी 5 ही रहेगा। तो जिस संख्या से गुणा करते हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, वो लिखना पड़ेगा। तो जिस संख्या से गुणा की हमने, उस संख्या की गुणा सब में करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि 5 बराबर 5 था, 5 बराबर 5, 1 बराबर 1, तो 1 का मान 1 ही है। तो इन वाले सारे पदों में इस 1 की गुणा कर दो, जो भी आयु जिस टाइम की है वो निकल कर आ जाएगी। इस 1 में 45 से गुणा करेंगे 45 आएगा, इस 1 की 9 में गुणा करेंगे 9 आएगा, इस 1 की 10 में 40 में गुणा करेंगे 40 आएगा, और इस 1 की ही 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। और उसमें पिता की आयु मालूम की थी, पिता की आयु वर्तमान वाली तो ऊपर की थी, ये ऊपर वाली वर्तमान थी और ये 5 साल पहले की थी। तो पिता की आयु कितनी हो गई? पिता की आयु होगी 45 वर्ष। ये हो गए पिताजी, क्योंकि 1 में गुणा 45 में करेंगे तो यही बचता है। 5 साल पहले वो वर्तमान में पिताजी 45 वर्ष के थे और पुत्र 9 वर्ष का, और जो कि अभी पुत्र हमारा पिछले x का मान 9 आया था। और 5 साल पहले की बात,
तो ये 40 वर्ष के बनेंगे और इसको क्या बनेगा 4 वर्ष का। ये आपका आंसर है। आपका तरीका ये तब बढ़ जाता है जब ये वाला अंतर शुरू में समान नहीं मिलता। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कभी कभी आपको अंतर समान मिल जाएगा, अब तक आंसर आ चुका होता है, लेकिन जब ये अंतर समान नहीं मिला तो ये लाइन आपको बढ़ानी पड़ेगी जरूर। अगला सवाल है, मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। तो मोना की वर्तमान आयु बतानी है, क्या है। अनुपात क्रमशः का मतलब यह है जो नाम पहले दिया गया होगा, अनुपात से पहले जो संख्या होगी वो उसकी आयु होगी, और जो नाम बाद में दिया गया है अनुपात के बाद जो संख्या होगी वो उसकी आयु होगी। तो मोना नाम पहले दिया गया तो मोना 9 वर्ष की थी वर्तमान में, और विकास नाम बाद में दिया गया तो अनुपात के बाद की जो संख्या होगी वो आयु विकास की होगी। और ये अनुपात में है तो अनुपात का मतलब ये नहीं कि ये इनकी एक्यूरेट आयु है या इनकी बिल्कुल सही वाली आयु है। अगर यही सही वाली आयु होती तो फिर वो वर्तमान आयु मोना की क्यों पूछता, तो फिर तो सीधा सीधा 9 लगा देते, 9 ही आंसर होता। ये सही नहीं है, तो आपको ये सही बनाने के लिए इनके साथ कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मोना की पी से प्रेजेंट वर्तमान आयु, मोना की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में मोना कितने की थी, फिलहाल 9 वर्ष की दे रखी है, तो आप इसके साथ कुछ ना कुछ मान लो तो 9x वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब आपके पास x का मान निकलेगा, तब आप इसमें गुणा करोगे और जब जाकर के मोना की वर्तमान आयु सही वाली निकलेगी। और विकास की प्रेजेंट की आयु वो 10 वर्ष का है, तो यानी कि 10x हो जाएगा। दोनों बन गए, ये वर्तमान की मोना बन गई 9 साल की, और विकास की आयु वर्तमान में थी 10x वर्ष की। दोनों की वर्तमान आयु मिल गई, लेकिन कहा गया कि 4 वर्ष के बाद। और आप बताओ, यदि कोई वर्तमान में 25 साल का है, वर्तमान में 25 का है, तो बताओ 4 वर्ष के बाद कितने साल का होगा वो। तो वर्तमान में कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद थे वो 29 साल का, वर्तमान में है वो 25 साल का, और 4 वर्ष के बाद वो 29 साल का हुआ। तो आप बताओ ये वाला 29, वो आपने वो 4 साल ही तो जोड़े होंगे इसमें, और ये जोड़ने वाले साल और जो जोड़ करके आया वो दोनों बराबर है या नहीं, दोनों बराबर हो गए। तो अगर मैं 4 वर्ष के बाद मोना की आयु निकालता हूं, तो 4 वर्ष बाद मोना की आयु, 4 वर्ष के बाद मोना कितने साल की हो जाएगी बताओ। वर्तमान में हमने 25 माना था और 4 वर्ष के बाद 29 निकल कर आया, लेकिन वर्तमान में मोना कितने साल की है, 9 साल की। तो 4 वर्ष के बाद कितनी होगी बताओ, 4 जुड़ेगा या नहीं, 4 जुड़ेगा। और जब ये 4 जुड़ा और ये जुड़ करके वो संख्या निकली, यानी कि जितने साल की हुई, तो दोनों बराबर हुए। तो बताओ अगर 9x प्लस के 4 वर्ष के बाद ही मोना इतने साल की हो रही है, और इतने साल की आयु कितनी दी है अनुपात उन्होंने 11 दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 29 बनना था और 29 आ गया, लेकिन 4 वर्ष के बाद मोना जो दी है वो 11 वर्ष की दी है, और हमारे हिसाब से कितने वर्ष की बन रही, 9x प्लस के 4 वर्ष की। तो क्या 9x प्लस 4 इस 11 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो 4 वर्ष के बाद की आयु मोना की अनुपात में, और ये हमारे हिसाब से बनी है। तो इसी तरीके से 4 वर्ष बाद विकास की आयु क्या होगी, विकास की वर्तमान कितनी है 10x, और प्लस बताओ जब यहाँ पर 4 जुड़े थे तो विकास भी तो 4 वर्ष बढ़ा है, तो विकास की आयु में 4 वर्ष जुड़ जाएगी। और अब बताओ सवाल में कितनी दी है विकास की आयु 12, तो ये कितनी हो जाएगी 12। दोनों बराबर हो चुके हैं, अब आप इन्हें घटा लो, जोड़ लो, कुछ भी कर लो, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि 9x प्लस के 4 और बटे में 10x प्लस के 4 और बराबर क्या, दोनों के बराबर दोनों की आयु लिख सकता हूँ, क्योंकि 9x प्लस के 4 के बराबर 11 है और 10x प्लस 4 के बराबर 12 है। दोनों की आयु बराबर हो चुकी है। आप यहाँ से कैंची गुणा कर लो, इसकी कैंची गुणा 12 की इस 9 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 12 नामा 108x और प्लस के 12 चौक 48, ठीक। और जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो बराबर में जाएंगे, इस 11 की गुणा इसमें होगी तो 11 की 10 की गुणा होगी तो 110x और प्लस के 11 चौक 44। अब आप ये वाला 108 उधर लेके जाओगे तो 110 में से 108 घटेगा तो कितना बचेगा 2x, तो बचता है 2x, और बराबर में ये वाला 44 जब इधर लाओगे तो कितना बचेगा, ओनली 4 बचता है, क्योंकि 48 में से 44 आएंगे तो 4 बचता है, 2 से 4 कट जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 2 आ गया। और बताओ अगर x का मान हमारे पास 2 आया है, जहां जहां भी x लिखा हुआ है और जिसकी आयु में x लिखा हुआ है वहां वहां उस 2 की गुणा कर दो, आपकी आयु मिल जाएगी। हमें मोना की वर्तमान आयु मालूम की है, तो मोना की वर्तमान आयु तो ये है, तो 9 वर्तमान तो दे रखी थी, x का मान कितना मिला 2, तो कितनी बन जाएगी, अब ये बन जाएगी 18
वर्ष की, यानी कि मोना जो थी वो 18 वर्ष की थी। अगर वो विकास की आयु मालूम करता तो विकास की आयु में कितना आया था 10 और x के स्थान पर 2, तो आया था 10 दूनी 20 और विकास की आयु थी 20 वर्ष। अब आपको सिर्फ मोना मोना की वैल्यू, तो आपका आंसर 18 वर्ष हो गया और ये 20 वर्ष आंसर नहीं है। विकास की मालूम करता तो विकास का 20 वर्ष आता, लेकिन फिलहाल आपका आंसर 18 वर्ष है। इस सवाल के हम पीछे के सवाल की तरह ही ट्रिक करते हैं, और मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये वाली ट्रिक सिर्फ दो जगह काम आएगी, या तो दोनों आयु गुना में हो या फिर दोनों आयु अनुपात में हो। तो यहाँ दोनों आयु अनुपात में है, M4 मोना और V4 विकास। माना वर्तमान आयु मोना की कितनी है 9 वर्ष और विकास की है 10 वर्ष। ये थी आपकी वर्तमान की यानी कि P प्रेजेंट। और 4 वर्ष के बाद मोना कितने साल की हुई 11 वर्ष की और विकास 12 वर्ष का, और ये है आपकी 4 वर्ष के बाद, तो आप चिन्ह लगाओगे प्लस का। ध्यान रहेगा कि 4 वर्ष के बाद की आयु है। अब आप पहला काम ये वाला अंतर देखने का है, दोनों में होना चाहिए समान। 10 में और 12 में 2 का अंतर है, 9 में और 11 में भी 2 का अंतर है, और दोनों अंतर समान है, तो इसका मतलब 2 यहाँ लिख लोगे आप। 2 का अंतर समान है। हमारे हिसाब से इनकी आयु में बताओ प्रेजेंट से बाद तक गए कितने वर्ष का अंतर आया 2 साल का, और सवाल में बताओ कितने साल का अंतर है 4 साल का। तो इस 2 बराबर 4 है, आप यहाँ कर सकते हैं कि 2 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, ये कर लो। या फिर आप इस वाले सीधे सीधे इस 2 में कितने से गुणा की जाए कि 4 बन जाए 2 से, तो आप जिस वाले संख्या से गुणा करोगे उस वाली संख्या की गुणा इन चारों में कर दो, तो 4 आयु आपके साथ एक साथ निकल कर आएंगी। हमने गुणा इस वाले 2 से की है, तो इस 2 से गुणा आप इसमें करोगे तो मोना की आयु बनेगी कितनी, ऊपर ये मोना थी और ये विकास, तो वर्तमान आयु 9 दूनी 18 साल की और 10 दूनी 20 साल की, और 4 साल बाद की, तो 18 4 कितने होंगे 22, तो 11 दूनी 22 वर्ष के और 12 दूनी 24 वर्ष के। तो मोना और विकास वर्तमान में 18 और 20 साल के थे, और 4 साल के बाद 22 और 24 साल के। 18 ही साल हमारा आंसर आया था, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष, और ये हो जाएगी मोना M4 मोना। और आप बताओ यहाँ पर अंतर समान मिला था तो आसानी से सवाल हो चुका, अब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ये अंतर समान मिलता फिर एक स्टेप बढ़ जाता, आपका आंसर 18 वर्ष है। अगला सवाल है 10 वर्ष पहले A तथा B की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु क्रम से बतानी है कितनी। और 2 तरीके हैं, या तो आप पहले से वर्तमान में आ जाओ या वर्तमान से पहले चले जाओ, दोनों अनुपात बना सकते हैं। तो हम वर्तमान से पहले न जा करके पहले से वर्तमान में आते हैं, थोड़ा सा आसानी पड़ेगी जोड़ने में, क्योंकि घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती होगी, तो आप पहले से वर्तमान में पहुंच जाओ। तो आप बताओ अगर कोई 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं किसी भी व्यक्ति की, किसी की आयु अगर 10 साल पहले मैं मानता हूं वो कितनी होगी 20 वर्ष होगी। 10 साल पहले 20 वर्ष थी अगर किसी की आयु, तो बताओ वर्तमान में कितने का, वर्तमान में कितने का होगा। ये 20 साल वो 10 साल पहले का था, तो अब कितने का होगा वो 30 साल का। तो अब वो 30 साल का जो बना, क्या आपने जितने की आयु वो थी उसी में आपने वो 10 साल जोड़े, यही तो बना 30। जितने साल का था वो उस संख्या में, और जितने वर्ष पहले था वो वर्ष पहले वाले जोड़ दिए, तो आपका वर्तमान की आयु निकल करके मिल गई 30। तो इसी तरीके से 10 वर्ष पहले अगर मैं A की आयु कितनी थी, 10 वर्ष पहले A की आयु अगर कितनी है 3, और ये प्रेजेंट में 3 प्रेजेंट में नहीं 10 साल पहले की है, और ये अपने आप में एक्यूरेट नहीं है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो 10 साल पहले की आयु मान लो कितनी थी उसकी 3x, 10 वर्ष पहले A की आयु, तो 10 वर्ष पहले A की आयु क्या हो गई 3x, क्योंकि अपना आप में ये पूर्ण नहीं है, तो आप इसके साथ A मान लो B मान लो कुछ भी मान लो, मैं x मान रहा हूँ, x थी। तो आप बताओ अभी अभी आपने 10 साल पहले अगर कोई 20 साल का था तो वर्तमान की आयु निकाली, तो आपने उस 20 में और 20 साल जोड़ दिए जितने पहले थे, तो पहले वाले साल जोड़ दिए, तो आपकी वर्तमान आयु निकल गई। तो बताओ अगर मैं वर्तमान आयु निकालना चाहूँ, वर्तमान आयु A की, तो आप बताओ वर्तमान आयु A की कितनी बनेगी। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बताओ, और जो यहाँ है वो भी बताओ कि वर्तमान में A की आयु कितनी बनेगी। 10 वर्ष पहले की तो 3x है, लेकिन वर्तमान बताओ कितनी बनेगी।
जब अभी अभी 20 साल की को कोई व्यक्ति था और ये 10 साल पहले था, तो वर्तमान में आपने 30 बताया, तो इस वाले 20 में वो 10 ही तो जोड़े थे, ठीक। और यहाँ पर बस 20 के स्थान पर कितना है, वो 3x का है, और 10 वर्ष पहले ही है, वो तो 10 वर्ष पहले ही, तो इस वाले 20 में 10 जुड़ा था, तो बताओ इस 3x में 10 जुड़ेंगे नहीं, तो इस 3x में प्लस 10 जुड़ जाएंगे, तो बताओ ये वर्तमान का बना, अब ये लड़का वर्तमान आयु का बन चुका है, ठीक। इसी तरीके से 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पहले b, तो b की आयु कितनी थी, 5x की, तो अब बताओ इसकी वर्तमान आयु कितनी बनेगी, b की वर्तमान कितनी बनेगी, 5x प्लस के 10, दोनों सेम चले तो 5x प्लस के 10। अब आपके पास वर्तमान आयु भी है और वर्तमान आयु का अनुपात भी है, अनुपात क्या है, 2 अनुपात 3, तो जिसकी आयु जैसी वर्तमान है उसके अनुपात के बराबर रख दो, तो a की वर्तमान आयु कितनी बनी, 3x प्लस के 10, ठीक, और बराबर में अनुपात कितना है, 2, क्योंकि हमारे हिसाब से 3x प्लस के 10 बनी है और सवाल में दे रखी है वर्तमान आयु उनकी 2, और b की जो बनी है 5x प्लस के 10, और ये इसकी आयु का अनुपात वर्तमान का कितना है, 3, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप बताओ इन दोनों को, और बटे में रखी संख्या आपस में बराबर होती है, बटे में जो संख्या रखी रहती है तो ऊपर वाली संख्या का मान ऊपर वाला होता है और नीचे वाली संख्या का मान नीचे, तो 3x प्लस के 10 बराबर 2 बन जाएगा और 5x प्लस के 10 बराबर 3 बन जाएगा, ठीक। अब आप इन दोनों की कैंची गुणा कर लोगे, जैसे कि भी पिछले सवाल में किया था, तो कैंची गुणा करोगे आप, तो 3 तिया 9x प्लस के 10 तिया 30, और 5 दूनी 10x प्लस के 10 दूनी 20, ये वाला 9x से उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो 20 10x में से 9x चले आएंगे तो कितना बचेगा, x बचता है 1, और ये वाला जब 20 इधर आएगा माइनस का, प्लस था जब माइनस का बनेगा तो 30 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, बचेंगे आपके 10, x का मान आपका 10 आया है, और जहां जहां भी x का मान रखा हो वहां पर आप x का मान रख दो और आयु निकल कर आ जाएगी। उनकी आयु क्रम से कितनी है और क्रम से कहा गया है, और ना तो वर्तमान कहा गया ना बाद कहा गया ना पहले, तो इसका मतलब उनकी आयु ये वर्तमान की है, तो वर्तमान बतानी है, तो a की वर्तमान आयु ये थी, तो इसकी वर्तमान आयु बन जाएगी आपकी a की, इस 3 में कितने 10 से गुणा करोगे आप और फिर से प्लस से 10 जोड़ दोगे तो कितनी बन जाएगी, 10 या 30 और 10 40 वर्ष की, और b की आयु मालूम कर रहा है, तो b की आयु वर्तमान ये है, तो b की आयु इसमें निकाल दोगे, यहाँ पर b की आयु निकालने के लिए तो 5x प्लस के 10 बन जाएगा, और x का मान 10 है और प्लस के 10, तो ये बन जाएगा 10 पंजे 50 और 10 60, तो आपके दोनों के मान क्रम से मालूम किए थे, तो पहले आएगा 40 और फिर आएगा 60, दोनों की आयु 40 और 60 वर्ष की थी, और यही आपका आंसर है। चलिए बेस इसका हो चुका है, अब फिलहाल पीछे के 2 सवाल की तरह करते हैं इसका भी, क्योंकि इसमें भी अनुपात है, लग जाएगा। a ये है और b ये है, 3 अनुपात और 5 अनुपात इनकी आयु का दे रखा है, और ये कब का है, ये 10 वर्ष पहले का है, ध्यान रखने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, 10 वर्ष पहले का, यानी कि 10 माइनस लिखा तो इसका मतलब पहले है, प्रेजेंट में नहीं है, और वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा उनका 2 और 3, और ये है वर्तमान का यानी कि p प्रेजेंट, ठीक। अब सबसे पहला काम इन दोनों में अंतर देखना कहा कितने का है, और इन दोनों में अंतर सेम हुआ तो सवाल यही हो जाएगा, सेम नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 में और 2 में 1 का अंतर है, और 5 में और 3 में कितने का अंतर है, 2 का, तो ये अंतर समान नहीं है। अब आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, और वो है आपका ये वाला। पहले अब आप ये वाला अंतर देखो, इन दोनों में अंतर है 2 का और इन दोनों में अंतर है 1 का, इस वाले 1 की गुणा इन दोनों में होगी और इस वाले 2 की गुणा इन दोनों पदों में होगी। इस 1 की गुणा हम इस 3 में करेंगे तो 3 ही गुणा 3, और इस 5 में करेंगे तो 5, और ये आयु 10 वर्ष पहले की है, क्योंकि ऊपर का अनुपात है, ऊपर मैंने गुणा की तो 10 वर्ष पहले का बना, और नीचे वाले इस 2 की गुणा इन दोनों में होगी तो 2 की गुणा 2 में होगी तो 4, 2 की गुणा 3 में होगी तो 6, और ये है आयु आपका प्रेजेंट की, ये अनुपात है प्रेजेंट की आयु का। अब देखो इन दोनों में आयु में अंतर कितने का है, 1 का यहाँ और 1 का ही यहाँ। हमारे हिसाब से अंतर 1 का आया है, बताओ सवाल के हिसाब से अंतर कितने का आया है, सवाल के हिसाब से 10 वर्ष का, क्योंकि प्रेजेंट में और पहले में अंतर 10 साल का चल रहा है, तो 1 बराबर 10 है, तो इस 1 में कितने से गुणा करूं कि ये वाला 10 बन जाए, 10 से, और जिस संख्या से गुणा करनी होती है
उसी संख्या की गुणा उस वाली इन चारों संख्या में करनी होती है। चारों में मत करो, आप उस वाली संख्या में कर लो जिसका आपको मान पूछा गया है। तो बताओ ये वाला जो ऊपर की संख्या थी ये तो पहले की थी, और ये वाली क्या है नीचे की, वर्तमान की। तो आपको आंसर वर्तमान का ही तो चाहिए, तो आप इन दोनों में संख्या में गुणा कर दो। तो 10 में 4 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10 की गुणा जब 4 से होगी तो आएगा आपका 40, और ये था A, और B आ जाएगा। B की वर्तमान आयु हमारे साथ कितनी है, 6, तो इस 6 में 10 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 60। और क्रम से मालूम क्या है, तो A की आयु 40 वर्ष और B की आयु 60 वर्ष। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताना है। इस बार अलग अलग आयु नहीं बतानी, दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितना का वो बताना है। तो वर्तमान आयु का अनुपात ही दिया है, समीर की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट की आयु कितनी होगी, 8, और यह अनुपात में है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो 8x वर्ष की होगी। और तनुज की प्रेजेंट की आयु कितनी होगी, 15x। ये अभी तक पहला काम सवाल में जो दिया होता सिर्फ वही किया है। और आप बताओ जो प्रेजेंट में से बाद में जाते हैं तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, जुड़ता है। और क्या जुड़ता है, वही जुड़ता है जितने साल बाद जा रहे हैं। तो 9 वर्ष के बाद अगर समीर की आयु 11 वर्ष की और आयु का अनुपात दे रखा, और यही अनुपात क्रम से है, यानी कि इनकी आयु का अनुपात 11 और 18 होगा। समीर का नाम पहले है तो 11 वर्ष समीर का होगा, तनुज का बाद में तो 18 वर्ष तनुज का। और ये आयु समीर 9 वर्ष यानी कि 11 वर्ष का हुआ, और ये 11 वर्ष का कब हुआ, 9 वर्ष के बाद। तो प्रेजेंट में जो था उस प्रेजेंट से वो 9 वर्ष के बाद जब गया तो वो 11 वर्ष का बना। तो 9 वर्ष बाद समीर कितने साल का हो जाएगा, आप बताओ मुझे। 9 वर्ष के बाद समीर की आयु क्या बनेगी, प्रेजेंट में 8x का है, तो 9 वर्ष के बाद कितने वर्ष का बनेगा ये, 8x प्लस के 9। और ये हमारे हिसाब से 8x प्लस के 9 बन चुका है, ठीक। और इसी तरीके से 9 वर्ष जब समीर 9 साल बढ़ा है बाद में, तो तनुज जो है वो भी तो 9 वर्ष बढ़ेगा। तो तनुज की 9 वर्ष की बात की आयु कितनी बनेगी, तनुज अगर प्रेजेंट में 15 साल का है तो 9 वर्ष के बाद कितने का होगा, जुड़ेंगे तो 15x प्लस के 9 वर्ष का। ये हमारे हिसाब से दोनों की आयु बन चुकी है, यानी कि 8x प्लस के 9 वर्ष का समीर था, और 15x प्लस के 9 वर्ष का कौन बना, तनुज बना। और बताइए ये 9 साल के बाद की आयु है, और 9 साल के बाद की आयु का अनुपात है कितना, क्या तनुज का 11 है, सॉरी समीर का 11 है और तनुज का 18 है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, और बराबर का मतलब अगर बटे में संख्या रख दो इन्हें तो अब भी तो ये बराबर है। ऊपर वाले का मान ऊपर वाला है, नीचे वाले का मान नीचे वाला है। आप इनकी कैलकुलेशन करो, 18 अट्ठे 144, x प्लस के 18 नामा 162। अब 11 की और 15 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 1 165x, और प्लस के कितना आ जाएगा, 11 और नामा 99, 11 नाम 99। अब आप इस वाले 165 को इधर ले आओ, या इस वाले 144 को उधर लेके चले जाओ, आपका आंसर जो भी कुछ बनता है प्लस माइनस वो आ जाएगा। ये वाला 144 मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो 165x में से 144x जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 यानी कि 21 वर्ष बचेगा, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा 1 बचता है, और 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, तो 21 वर्ष 21x। और बराबर में आपका चलेगा ये वाला 99 इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और 162 में से जब 199 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15 में से 9 जाएंगे 6, यानी कि 63 बचता है। तो 21x बराबर आपका 63 आया। आप x बराबर कितना आएगा, 21 या 63, x का मान 3 आ चुका है। और आप बताओ x का मान अगर 3 आया है और जिसकी आयु भी जहां जहां की मालूम की गई है वहां x जरूर रखा हुआ होगा, और x का मान जहां भी होगा वहां रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मालूम किया उन्होंने उनकी वर्तमान आयु का अंतर, तो ये बताओ समीर की क्या वर्तमान आयु 8x नहीं थी, और तनुज की वर्तमान आयु 15x नहीं थी, तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 15x और 8x में कितने का अंतर आ रहा है, 7x का। तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर यानी कि अंतर जो होगा, अंतर तो वो एक की 15x है और एक की 8x है, तभी तो अंतर निकल के आएगा। आप बताओ अगर एक लड़का 20 साल का है और दूसरा 12 साल का है, तो
तो बताओ इनके दोनों के बीच में कितना का अंतर है, कितना का अंतर होगा, दोनों के बीच में 8 का अंतर होगा। और ये 8 आपने बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई होगी तभी तो अंतर निकला होगा। लेकिन 20 नहीं है, 12 नहीं है, एक 15x का था और एक 8x का है, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर आएगा, 7x का। 7x का अंतर आया है और अंतर ही मालूम कर रहा है वो, तो x का मान जहां पर जितना भी है वो रख दो। x का मान यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। इन दोनों की आयु के बीच में अंतर 21 वर्ष का है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाह रहे हो तो फिर अलग अलग निकाल लो। x का मान 3 था तो समीर की आयु कितनी बनेगी, 8 की गुणा 3 हो जाएगी तो 8 दिया 24। x का मान 3 है और 15 गुणा 3 बराबर 15 दिया 45। अब इनकी आयु में अंतर देख लो, 45 माइनस के 24 बराबर कितना आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा और 4 में 2 जाएंगे 2 बचेगा। आप या तो अलग अलग आयु निकाल लो या फिर एक साथ अंतर, पहले अंतर ही निकाल लो फिर आप x की गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए फिर से वही तरीका अपनाते हैं इसमें अनुपात वाला। पहले समीर S4 समीर और T4 तनुज हो चुका है। समीर 8 वर्ष का और तनुज 15 वर्ष का, और 9 वर्ष के बाद ये 11 वर्ष का और ये 18 वर्ष का, और ये आयु है आपकी 9 वर्ष के बाद यानी कि चिन्ह प्लस का। और ये आयु है कब की, प्रेजेंट की। ये आयु प्रेजेंट यानी वर्तमान की है ऊपर वाली, और ये है 9 वर्ष के बाद की। तो अब हमें इनमें अंतर, पहला काम इनमें अंतर देखना कहा है, दोनों संख्याओं में अंतर बराबर होना चाहिए। 8 में और 11 में कितने का अंतर है, 3 का। 15 और 18 में भी 3 का अंतर है। तो आप बताओ इस 3 में किस संख्या से गुणा करूं, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में और बाद की आयु 9 साल का अंतर है। तो इस 3 में कितने से गुणा करूं कि 9 बन जाए, 3 से। 3 या 9, तो इस वाले में जिस संख्या से जिस वाले 3 से गुणा की, अब तो तीनों दोनों बराबर है, ये भी 3 है ये भी 3 है, कोई से भी कर दो। लेकिन जब संख्या अलग बनती है तो जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या की गुणा करनी पड़ती है। हमने गुणा इस वाले 3 से की इस 9 को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिसाब से 3 साल का अंतर आया और सवाल के हिसाब से अंतर 9 साल का है, तो 1 बराबर 3 आएगा। और 1 का मान अगर 3 है तो इन सब में रख दो। 8 का मान कितना होगा, 15 का मान कितना होगा, 11 का कितना होगा, 18 का कितना होगा। तो हम ये ना करके सीधे सीधे देख लेते हैं कि इस 3 में कितने से गुणा करेंगे, 9 बन जाए, 3 से गुणा कर दो और जिससे गुणा की उसी संख्या में गुणा कर दो इसमें। आप बताओ यहाँ 3 से हमने गुणा की और इनके वर्तमान आयु का अंतर ही तो पूछ रहा हो। वर्तमान आयु का अंतर ऊपर वाला ही तो है, ये 8 साल का ये था, 15 साल का, ये दोनों की वर्तमान थी और ये 9 साल के बाद की थी। तो बताओ 8 के और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का। इन दोनों के यानी कि 8 के और 15 के बीच में, इनके बीच में 7 का अंतर है। तो बताओ, और अंतर ही पूछ रहा है वो। 1 का मान अगर 3 है तो 7 का मान कितना होगा। जब इस 3 की गुणा इन चारों संख्या में होती है तो इनके जो बीच में अंतर आएगा उसकी गुणा भी तो इस 3 से होगी, तो इसकी 3 की गुणा कर दो, इसमें 7 या 21 वर्ष का अंतर आ जाएगा। या फिर आप 8 से 24 और 15 से 45, जो भी पीछे आया था 45 और 24 का अंतर 21 वर्ष आया था, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 21 वर्ष। अगला सवाल है, लक्ष्मी तथा उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा ये बताना है। लक्ष्मी 3 साल की थी और उसकी माता 11 वर्ष की थी और इनकी आयु का अंतर है कितना, 24। इनकी आयु का अंतर 24 दे रखा है। तो आप मुझे बताओ L4 लक्ष्मी की आयु जो वर्तमान थी, लक्ष्मी की वर्तमान आयु यानी कि P, L से लक्ष्मी और P से प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की आयु कितनी है, 3। और ये 3 अपने आप में पूरी नहीं है तो आप क्या करोगे, 3x, ठीक। और इसी तरीके से उसकी माँ की यानी कि माँ की प्रेजेंट की आयु कितनी हो जाएगी, 11x। अगर कोई 15 साल का है एक और एक है उनमें से 7 साल का, एक 15 साल का आयु का है और एक 7 साल की आयु का है, आप बताओ दोनों की आयु में कितना का अंतर है, दोनों की आयु में कितना का अंतर होगा, इन दोनों का आपने घटाया होगा 8 का, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई होगी 8 का अंतर है। तो बताओ इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है। अंतर अगर मैं निकालता हूं तो बड़ी की आयु 11x है और लड़की की आयु 3x है, तो ये तो निकलेगा 8x का अंतर, ठीक। आप x मान लो या x मत मानो, सिर्फ ऐसे ही रहने दो, 3 और 11 तो आपको 1 का मान मिलेगा और 1 का मान आपको वहां रखना पड़ेगा जिसका मान आपको चाहिए। और हर किसी संख्या की गुणा में 1 होता है, तो ध्यान रखना 1 का मान जितना ही मिलता है तो सब में गुणा करते हैं। इस 3 के गुणा में भी 1 है, 11 के गुणा में भी 1 होता है, लेकिन x मानते हैं तो सिर्फ आपको x लिखा हुआ चमक जाता है, 1 नहीं दिखता, तो जहां जहां x लिखा होता है वहां गुणा कर देते हैं आसानी से। तो अंतर कितने का आया, 8x का अंतर 8x का आया है और सवाल के हिसाब से अंतर है कितना, 24 वर्ष का।
तो एक एक्स का मान कितना आ जाएगा 3, एक एक्स का मान 3 आ गया। तो वर्तमान में इसकी प्रेजेंट की आयु कितनी हो जाएगी, लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुणा 3 बराबर 9, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 11 गुणा 3 बराबर 33। और आप बताओ ये आयु प्रेजेंट की है तो है, और उसने कहा है कि 3 वर्ष के बाद, तो बताओ अगर लड़की प्रेजेंट में 9 साल के तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी, फिलहाल तो 9 है, 3 वर्ष के बाद लक्ष्मी 3 साल की हो जाएगी लक्ष्मी, और उसकी माँ जो हो जाएगी वो माँ की आयु कितनी बनेगी, अनुपात में पूछ रहा है तो माँ इस टाइम 33 साल की है, और 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे वे 36 साल की। तो 3 जोड़ दोगे आप, 9 3 12 अनुपात 36, तो आपका आ जाएगा 1:3। यही आपका आंसर है। आपका आंसर 1:3 आ चुका है। लेकिन ये सब तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि x और 11 3x 11x कैसे कैसे क्या अंतर है, लेकिन आपको पेपर में थोड़ा सा दिमाग अगर चलाओगे तो सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हमें दिख रहा है कि अनुपात जो 3 का और 11 का था और ये वर्तमान का है, और ये 24 जो अंतर है ये भी तो वर्तमान का है, तो आप सीधे सीधे 11 और 3 का अंतर डायरेक्ट आप वहां निकाल सकते हो, बिना ये लिखे निकाल सकते हो। 11 का और 3 का बीच का अंतर कितना आएगा 8 आता है, और 8 अंतर अगर है तो 24 अंतर दे रखा है हमारे हिसाब से 8 का, सवाल में 24 का, तो सीधे सीधे आपका मान एक का मान 3 आ जाएगा। और एक का मान अगर 3 आया तो एक की आयु 3 साल की थी, एक की 11 की, एक का मान 3 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 का मान हो जाएगा 9, और 11 का मान कितना हो जाएगा 11 में गुणा कर दोगे तो 33, और 3 साल के बाद ये कितने साल की हो जाएगी 12 साल की, और 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगी 36 साल की, और इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 1:3। और ये इतनी कैलकुलेशन तो आप सीधे सीधे माइंड में भी कर सकते हैं। चलिए सवाल का आंसर आपका आ चुका है, और आज के लिए इतना ही काफी है। सवाल ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ज्यादा ना होने का कारण तो बेस है और फिर ट्रिक है। हर सवाल में ट्रिक भी बताई गई है और हर सवाल का बेस भी बताएगा। बेस ज्यादा जरूरी था इसलिए बेस छोड़ नहीं सकते, ट्रिक एक बार को छोड़ सकते हैं। बाकी आपसे फिर कल मिलते हैं। और इससे पहले अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो, जो कल की वीडियो थी पहली वाली, पहले वो देखना, तब जाकर ये वाली वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कब कैसे कहाँ किया है वो समझने के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद।